गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन मिलेगा ईट का कि ईट का यूज कब और हम कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने पहले टेंस को पढ़ा था, सेंटेंस को भी पढ़ा था और हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में भी जाना। आज हम ईट के बारे में जानेंगे कि ईट का यूज हमें कहाँ करना होता है और किस जगह पे करना होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि ईट जो है एक प्रोनाउन है। आप सभी को पता होगा ईट क्या है। ईट एक प्रोनाउन है जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थ या छोटे छोटे पशुओं या छोटे छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। इंट्रोडक्टरी ईट जो है, ईट का प्रयोग समय के लिए, दिन के लिए, महीना के लिए, साल के लिए, ऋतु के लिए किया जाता है। तो ईट का यूज कहाँ कहाँ करना है वो जानेंगे। यानी समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, तिथि आदि के लिए हम लोग ईट का यूज करते हैं। तो ये सब हमें जहां दिखेंगे वहां पे हमें ईट को यूज में लाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल कुछ देखिए कि लिखा हुआ है 4 बजा है। तो 4 बजा, तो 4 बजा है हम कैसे बोलेंगे? तो इट इज 4 o'clock। ठीक है, 8, अब 8 बजने ही वाला, अभी 8 बजा नहीं, 8 बजने ही वाला है। इट इज जस्ट ऑन 8, 8:30 बजा है। इट इज 8:30। तो यहाँ पे हम लोग को इंडिकेट किया जा रहा है ईट का यूज हम लोग समय, दिन, महीने, ऋतु में कैसे करते हैं उसके बारे में जाने। कुछ और एग्जांपल मैं लेकर आपको बताती हूँ। जैसे आपको कभी टाइम से रिलेटेड कुछ भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन उठ जाता है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो भी मैं सेंटेंस आपको बता रही हूँ उन सभी से रिलेटिव आप सारे सेंटेंस खुद ब खुद बना सकते हो। बस जरूरी है थोड़ा समझने की। तो आगे देखते हैं, 8:15 बजा है। इट इज अ 8:15, 7:45 बजा है। इट इज अ 7:45, 8 बजने में 8 मिनट बाकी है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इट इज 8 minutes to 8। तो इस तरीके से हम लोग इट का यूज करेंगे समय के लिए। आगे हम लोग देखते हैं 8:03 हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इट इज 3 minutes past 8। 9:10 हुआ है। इट इज 10 past 9। इस तरीके से हम लोग समय के लिए इट का यूज करते हैं। आगे देखिए, हम लोग मल्टीपल ऑफ 5 के बारे में जानते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई टाइम आपका 5 का मल्टीपल होता है तो वहां पे हमें मिनट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। 5 का मल्टीपल का मतलब कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इस तरीके से जो 5 के टेबल में जो आते हैं यानी 5 के जो मल्टीपल होते हैं उसके साथ हमें मिनट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे दिया है 4:05, तो 5 past 4। आप बोलोगे मैम ऐसा नहीं, 5 past 4 मिनट नहीं, ऐसे हमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है 5 मिनट तो ये 5 का मल्टीपल है। यानी 5 के 5 जो होते हैं टेबल में 5 बार में एक बार में आते, तो ये हुआ 5 का मल्टीपल जिसके साथ हम मिनट्स नहीं लगा सकते। 10:20 यानी 20 past 10, 3 बजने में 5 मिनट बाकी यानी 5 to 3। 12 बजने में 25 मिनट बाकी यानी 25 to 12। तो इस तरीके से हम लोग 5 के मल्टीपल में कैसे इट का यूज करते हैं उसके बारे में जाने हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे दिया है अब हम लोग समय के बारे में तो सीख गए। अब हम लोग जानते हैं कि जो सुबह का समय होता है, जो शाम का समय होता है, उस टाइम में हम इट का यूज कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। इट इज मॉर्निंग यानी सुबह का समय है या सुबह है, तो इट इज मॉर्निंग यानी सुबह का समय है या बोल सकते हो सुबह है। इट इज मॉर्निंग नाउ, अभी सुबह है। नाउ यानी अभी, अभी क्या है? सुबह है। इट वॉज मंडे, वॉज यानी पास्ट के बारे में बोला जा रहा है यानी सोमवार दिन था। इट वॉज 1947, सन 1947 सन था। इट वॉज समर, गर्मी का दिन था। इट वॉज विंटर यानी जाड़े का दिन था। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाया। अब जानते हैं इट वॉज वेरी हॉट टूडे यानी आज बहुत गर्मी है। ठीक है, आज बहुत गर्मी, यहाँ पे ना ईज होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होगा इट इज वेरी हॉट टूडे यानी आज बहुत गर्मी है।
इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना आज कौन सा दिन है, तो बोलते इट इज मंडे टुडे, यानी आज का जो दिन है वो सोमवार है। इट इज अ मून लाइट नाइट, आज चांदनी रात है। इट वॉज स्प्रिंग, यानी वसंत का समय। स्प्रिंग जो होते हैं ऋतु के नाम है, यानी मौसम के नाम है, तो मौसम के साथ भी हम लोग इट का यूज करते हैं। इट वॉज मिड डे, यानी दोपहर का समय है। मिड डे यानी दोपहर को बोलते हैं, जिस तरह मॉर्निंग सुबह को बोलते हैं, नाइट रात को बोलते हैं, मिड डे जो होते हैं वो दोपहर के समय को बोलते हैं। इट वॉज ट्रिवली हॉट, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो हम लोगों ने जाना इट का यूज हम लोग कैसे समय के लिए करते हैं और कैसे टाइम के लिए करते हैं, ये हमारा क्लियर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे दिया हुआ है इट इज वेरी हॉट ओवर देयर, वहां बहुत गर्मी पड़ती है। वहां क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे देयर लग गया है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज वेरी हॉट ओवर देयर, यानी वहां बहुत गर्मी पड़ती है। इट इज वेरी कोल्ड इन कश्मीर, कश्मीर में बहुत ठंड है यानी सर्दी है। इट्स रेन, यानी वर्षा होती है। इट इज स्नोइंग, यानी बर्फ गिर रहे हैं। इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, जोर से हवा चल रही है। तो इस तरीके से हम लोग टाइम को लेकर हम लोग इट्स का यूज जो किए हैं वो हम लोग क्लियर किए, और जो वेदर के टाइम में जो होता है उसके बारे में भी हम लोग इट का यूज कैसे किए हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए आपका इसी तरीके का कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं जो हम लोग पढ़े टाइम से रिलेटिव, अब उसको हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग को पहले मैं बता चुकी थी इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, सेम वही प्रोसेस इसमें भी आपका लागू होता है। वही प्रोसेस के साथ आपको इसमें भी चलना है, लेकिन हम वहां पे दिस दैट का यूज किए तो हम लोग यहाँ पे इट का यूज करेंगे, लेकिन प्रोसेस हमारा सेम ही होगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है कि अगर हम सामने वाले से कुछ पूछ रहे हो तो वो क्वेश्चन के रूप में पूछे जाए तो वो हमारा सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाता है या इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगते हैं, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं इट इज नॉट 7 o'clock, यानी 7 नहीं बजा है। इट इज 7 o'clock, क्या 7 बजा है। किसी से पूछते हैं ना इज इट 7 o'clock, क्या 7 बजा है। हाउ इज इट अ 7:45, कैसे 7:45 बजा। यहाँ पे हाउ पूछा है, यानी हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी ले रहे हैं कि कैसे 8 बजा है उसके बारे में बताना, यानी हाउ इज इट 7:45। आगे देखिए Was it 1947, क्या सन 1947 था। It was not 1947, क्या सन 1947 नहीं था। Was है यानी पास्ट के बारे में है तो नहीं था, not है यानी नहीं, was है तो था होगा। Was How was it not 1980, क्या सन 1980 कैसे नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इससे हमारा क्लियर किया होगा। आपको खुद से ज्यादातर सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। एक ही सेंटेंस के रूप को आपको कम से कम 4-5 बार बनाना पड़ेगा, जिससे आपका सेंटेंस बनाना क्लियर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन से रिलेटिव है। जैसे दिया हुआ इज इट नॉट वेरी हॉट टुडे, यानी क्या आज बहुत गर्मी नहीं है। ये हम लोग क्वेश्चन के रूप में किसी से पूछते हैं, क्योंकि ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव यानी जो क्वेश्चन से रिलेटिव है, निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी इसमें जब नॉट लग जाता है तो वो सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव के रूप में बन जाता है। Why is it very hot in the south? दक्षिण में बहुत गर्मी क्यों नहीं पड़ती है। Why यानी why पूछा, क्वेश्चन किया जा रहा है कि दक्षिण में गर्मी क्यों नहीं पड़ती, यानी why is it very hot in the south। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंस बनाना सीखा, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, सिंपल सेंटेंस भी बनाना हम लोग जान गए। अब हम लोगों को जानना है कि हम लोग इसके पढ़ने का तरीका कैसे अप्लाई करें। तो पढ़ने के लिए क्या है, सबसे पहले आप
आपको एक ही दो ही सेंटेंस को, मतलब कि जो भी सेंटेंस मैं करवाती हूँ उससे रिलेटिव आप एक न्यू सेंटेंस बनाओ। न्यू सेंटेंस बनाने का मतलब यही रहेगा कि आप कुछ नया सीख रहे हो, और जो मैं सेंटेंस आपको बताती हूँ उसे बहुत इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखिएगा, उससे रिलेटिव आप उसकी हेल्प से आप लोग आगे के सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, आगे देखिए, इज इट नॉट ब्लोइंग हार्ड, क्या हवा जोर से नहीं बह रही है? Why and how does it rain, वर्षा क्यों और कैसे होती है? तो हम लोगों ने जाना क्वेश्चन हमें कैसे करना, इट से रिलेटिव, इट से हमें कैसे कोई सेंटेंस बनाना है। तो हम लोगों ने आज जाना इट के इंट्रोडक्शन के बारे में, जाना इट का यूज कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जाने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना इट के बारे में जान गया। अब आपको क्या करना है, खुद से अब आपको राइटिंग लिखनी स्टार्ट करनी, क्योंकि आप लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के बारे में क्लियर हो चुके हो और किसका यूज कहाँ और कब करना है ये आपको पता चल गया है। तो आप लोग अभी से ही अपनी डेली रूटीन बनाया करिए, और जो रात की जो डायरी हम लोग लिखते हैं रेगुलर वेयर में, तो उस रेगुलर डायरी को आप लोग इंग्लिश में ही कन्वर्ट करिए। जैसे कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन आप तो इंग्लिश सीख रहे हो धीरे धीरे, आप कोशिश करो जो भी आप राइटिंग लिखते हो, डायरी में डेली राइटिंग लिखते हो, उसमें आप इंग्लिश के वर्ड यूज करो, कुछ कुछ नए नए सेंटेंस बनाओ, कुछ नए नए वर्ड्स को आप लर्न करो। इससे आपका वोकेबुलरी भी बहुत स्ट्रांग होगा और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगी। तो यहाँ से आपका क्लास समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो और भी कुछ नए नए चीज हम लोग लेकर आएंगे जिसे हम लोग सीखेंगे, और कड़ी मेहनत से हमें वो चीज सीखनी होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपका क्लास समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।